हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको भी आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होती है, साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिससे आप लोग अपने आईसीआईसीआई बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, और जानेंगे कि आप लोग के डिफरेंट अमाउंट से क्या आपकी मंथली किस्त बनेगी। साथ ही साथ समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और डिफरेंट अमाउंट में आपकी जो मंथली किस्त बनेगी उसके साथ आपका टोटल ब्याज कितना बनेगा एक रैंडम ईयर्स के लिए। जैसे 5 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए, 10 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए, तो कुछ ऐसे रैंडम अमाउंट हम लोग लेने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये 10 मिनट की वीडियो से आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं अपने आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे हम इनकी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग इसको देखो, इनकी साइड में ऑफिशियल आपकी साइड में कैसे आ सकते हो वो मैं आपको बता दूं। तो आप लोग को आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट सर्च करना है और आपको पहली साइड देखने को मिलेगी। वहां से आप लोग इनके ऑफिशियल पेज पर विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहला जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 10.75% से लेकर के 19% पर एनम के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि ये आप भाई अब पूछेंगे कि भाई ये 10.75% से लेकर के 19% तक के बीच में ये इसका इतना लंबा रेशियो क्यों है। तो भाई ये इतना लंबा रेशियो ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अबव होता है, एक्सीलेंट से अबव होगा, तो आपको 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन में मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है, 600 से कम है, 500 से कम है, तो आपको एक डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आपको भी अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे की आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है। तो हम लोग एक अमाउंट उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख का हमको लोन चाहिए, तो 5 लाख का अगर हम लोन लेते हैं तो मैक्सिमम जो हम लोग लोन ले सकते हैं वो हम लोग 5 सालों के लिए ले सकते हैं। तो 5 लाख का लोन हम लोग मान लेते हैं कि 3 सालों के लिए चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनेगी। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर का। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आसानी से आप लोग अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल फॉर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। अब हमको लोन अमाउंट कितना चाहिए, 5 लाख का। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 5 लाख का, ठीक है। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी देखा था कि क्या चल रहा था आईसीआईसीआई बैंक का, वो चल रहा था 10.75% से लेकर के 19%। तो हम एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं कि 10.75%। आप लोग जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा वो अपना सिविल स्कोर चेक करके डालिएगा। तो हम ऐसे ही एक रैंडम एक इंटरेस्ट ले लेते हैं 10.75%, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10.75%, ठीक है। अब हमने 3 सालों के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जितने सालों के लिए लेना है, तो मैक्सिमम आप जो पर्सनल लोन ले सकते हैं वो 5 सालों के लिए ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 सालों के लिए लिया है। तो हम लोग की तब जाकर की जो मंथली किस्त बन रही है वो 16,310 रुपये बन रही है, और जो हमको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 87,168 रुपये, वो भी 3 सालों में। 5 लाख के अमाउंट में 10.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों में जो हम लोग को मंथली किस्त देना पड़ रहा है वो 16,310 रुपये हम लोग की जाएगी। और जो हम लोग को टोटल ब्याज मतलब टोटल इंटरेस्ट लगेगा 3 सालों में 87,168 रुपये देना पड़ेगा। जो आईसीआईसीआई बैंक को आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 5,87,168 रुपये देनी पड़ेगी। यही आपका जो टोटल इंटरेस्ट है ये आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग 14% बनता है, और जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 85% बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आप लोग बैंक से लेते हैं 5 लाख का अमाउंट वो होता है, और जो आपका टोटल ये परसेंट दिखाई दे रहा है ऑरेंज वाला कैटेगरी, ये आपका टोटल इंटरेस्ट होता है 87,168 रुपये, ठीक है। तो ये आपके 5 लाख के अमाउंट पर 10.75%। अब आपको जैसे रैंडम कोई भी अमाउंट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 8 लाख का लोन चाहिए, तो 8 लाख के लिए आप लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हैं जितना आपको लोन चाहिए। जैसे 6.5 लाख का मैं मान लेता हूँ, तो कि चलो 7-8 यहाँ पे आएंगे, तो हम स्लाइड के भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल करने का आप लोग जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर हम 8 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त है वो 17,294 रुपये जाएगी, और जो आपको टोटल ब्याज जो देना पड़ेगा वो 2,37,662 रुपये देना पड़ेगा, और जो वो भी पूरे 5 सालों में आपका ये ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको लोग आसानी से यहाँ से अपना अमाउंट डाल
डाल करके हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर आपका सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस है आप लोग को मिल जाता है। जैसे अगर आपको पता लगाना है कि अक्टूबर में आपका लोन अप्रूवल हो गया और नवंबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगी, तो आप लोग हर महीने का यहाँ पे डेटा 5 साल के लिए जितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं उसका आप लोग जैसे 2022 में क्लिक करेंगे तो 2 महीने बचेंगे तो नवंबर दिसंबर का भी डेटा बताएगा। 23 पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब का डेटा आपको यहाँ पे बता देगा, जिसको आप प्रिंट करवा करके अप्रूवल के लिए ये चार्ट आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यार ये यूजफुल ईएमआई कैलकुलेटर है, जिसमें आप लोग अपना मंथली किस्त भी जान सकते हैं, टोटल ब्याज कितना लगेगा, टोटल आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी बैंक को और कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, और क्या मंथ वाइज भी आगे के डेटा के अकॉर्डिंग और एक ग्राफ वाइज भी। तो काफ़ी ज़्यादा इस ईएमआई कैलकुलेटर में आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आप इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो जा करके आप लोग अपना लोन अमाउंट की मंथली किस्त और टोटल ब्याज समझिएगा। तो पहला हम लोग ने जाना कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक का पर्सनल लोन का, साथ ही साथ उसमें एक रैंडम अमाउंट लेकर के हम लोग ने उसकी मंथली किस्त भी जानी, टोटल ब्याज भी जाना, कैसे आप लोग निकालेंगे उसके बारे में भी बात करा, जिससे आप लोग भी अपना पर्सनल लोन डाल करके पर्सनल लोन का अमाउंट डाल करके अपना मंथली किस्त और टोटल ब्याज निकाल सकते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं कि और भी क्या एडिशनल चार्जेस लग रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोन जो प्रोसेसिंग फीस है वो आप लोग को 2.5% देनी पड़ती है। अब द लोन अमाउंट जैसे आप 5 लाख का लोन अमाउंट ले रहे हैं तो उससे आपकी 2.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी, और प्री पेमेंट चार्जेस भी आप लोग को 3% देने पड़ना है सैलराइड कस्टमर के लिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए इन्होंने नहीं दे के रखा हुआ है, सैलराइड के लिए दे के रखा हुआ है। एडिशनल लेट पेमेंट के ऊपर भी आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपकी जिस मंथ लेट हो जाती है पेमेंट, उस मंथ आपको पर मंथ का 2% आपको 2% इंटरेस्ट लगता है। अगर आपका कभी भी पेमेंट जो लेट हो जाती है तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं, और पूरे साल अगर आपकी पेमेंट लेट होती है तो पूरे साल का जो लेट पेमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया है वो 24% लग रहा है। रीपेमेंट मोड और स्वैप चार्जेस में आप लोग को 500 रुपये पर ट्रांजेक्शन प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस भी आप लोग को यहाँ पे देने पड़ेंगे। लोन कलेक्शन चार्जेस के लिए आपको 3000 रुपये प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस देने पड़ेंगे। ईएमआई बोनस चार्जेस के लिए आप लोग को 500 रुपये पर बोनस प्लस एप्लीकेशन टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये कुछ प्रोसेसिंग फीस और लेट पेमेंट चार्जेस और एडिशनल चार्जेस आप लोग को देने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी कम है अदर बैंकों के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी आसपास ब्रांच हो तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आप लोग की एज होनी चाहिए, क्या आप लोग के सैलरी अर्निंग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और सिबिल स्कोर और ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैटेगरी सैलराइड इंडिविजुअल के लिए। तो ये सैलराइड के लिए जो भाई लोग सैलराइड में है तो उनके लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो एज होनी चाहिए वो आपकी 23 साल से लेकर के मिनिमम 23 साल से 58 साल के तो बीच होनी चाहिए, तभी आप लोग इस आईसीआईसीआई बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी नेट सैलरी होनी चाहिए वो आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये होगी, तभी आप लोग यहाँ से अगर आपकी एज 23 से 58 साल के बीच में और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आसानी से आप लोग आईसीआईसीआई बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल ईयर्स ऑफ जॉब प्रोफेशनल की बात करी जाए तो 2 ईयर्स आप लोग को पूरे आप लोग को एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 2 ईयर्स आप लोग को जॉब करते करते होना चाहिए। और करंट ईयर रेजिडेंस आप लोग 1 ईयर से कोई भी जहाँ पे भी रह रहे हो तो आप लोग एक जगह रह रहे हो, मतलब कि अगर आप कोई जैसे नागपुर में रह रहा है, कोई कानपुर में रह रहा है, कोई उत्तराखंड में रह रहा है, तो कंटिन्यू जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आपको कंटिन्यू 1 ईयर्स तो लमसम रहते हो गया हो। आप लोग को जैसे आपने जगह चेंज करी हो तुरंत ही आपको लोन चाहिए तो नहीं मिल सकता, मोस्टली आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी रहते हो तो आपको मोस्टली 1 साल तो हो ही गया हो, तभी आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करी जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड में जो आपकी एज का डिफरेंस है वो 28 से 65 तक का मिल जाता है। ठीक है, और मिनिमम जो टर्नओवर होना चाहिए आपका पूरे साल का वो 40 लाख होना चाहिए नॉन प्रोफेशनल के लिए, और 15 लाख प्रोफेशनल के लिए एज पर ऑडिटेड फाइनेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिनिमम प्रॉफिट और आफ्टर टैक्स के बाद आपको 2 लाख प्रॉपर्टी फर्म और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और 1 लाख नॉन प्रोफेशनल एंड पर
ऑडिटेड फाइनेंशियल आप लोग को कंफर्म होना चाहिए। आपका देखो प्रॉफिट लॉस का जो आपका आफ्टर टैक्स का रिटर्न होता है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। और बिजनेस स्टेबिलिटी के आप लोग के 5 से 3 साल तो होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपके 5 साल और मिनिमम आपके 3 साल तो एक बिजनेस स्टेबल के आपको होने ही चाहिए, ठीक है। तो और एग्जिटिंग रिलेशनशिप विद आईसीआईसीआई बैंक, तो मिनिमम 1 ईयर से आप लोग को लाइबिलिटीज रिलेशनशिप होने चाहिए। करंट सेविंग अकाउंट हो या एसेट द रिलेशन ऑफ द लोन इधर, और लिव क्लोज द 36 मंथ रिपेमेंट ट्रैक और रिक्वायर्ड, मतलब क्या उनके पास जो आपका डेटा हो वो कम से कम 36 मंथ का आपके पास डाटा होना ही चाहिए। अब बात करी जाए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं जिससे आप लोग आसानी से तो ले सकते हैं लोन, ठीक है। तो अब भाइयों के क्वेश्चन आते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का आपको पर्सनल लोन की स्टार्टिंग कितने से करते थे, और 50,000 से लेकर के 50 लाख तक का आप लोग को पर्सनल लोन यहाँ से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आप लोग को क्या डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो सैलाइड के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जो सैलाइड इंडिविजुअल है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए इनमें से कोई एक चीज़ लगानी होगी आपको। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड एंड एनी वन, मतलब कि जिससे आप लोग आधार कार्ड भी हो तो उसमें से कि कोई एक चीज़ आप लोग लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए तो लिव लाइसेंस, एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल और नॉट मोर 3 मंथ्स ओल्ड पासपोर्ट, एनी वन, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको लगानी होती है। तो यूटिलिटी बिल तो यार आपके पास आ ही रहा होता है, बिजली का बिल, तो वो आप लोग लगा सकते हैं अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। और लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट के लिए आप लोग देनी पड़ती है। वेयर ऑफ सैलरी इनकम इन क्रेडिटेड, आपको कितनी सैलरी इनकम आपको आपके बैंक में क्रेडिटेड होती है तो वो आपको सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ के लिए। तो और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करी जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आप लोग को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए वही कॉमन चीज़ें यार आप लोग लगा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप लोग लीव द लाइसेंस, एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल, वही सारी चीज़ें कॉमन है। और इनकम प्रूफ के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स का आप लोग को देना पड़ेगा इनकम प्रूफ, ठीक है। और लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। सैलाइड में 3 मंथ और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको 6 मंथ। ऑफिस एड्रेस आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोग का ऑफिस हो वहाँ का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, तभी यार लोन रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि यार ऑफिस ये थोड़ी ना कि आपने थोड़ा छोटा मोटा बना के तुरंत ही रहने लगे और आपका ऑफिस हो गया, लेकिन आप लोग कोई ना कोई ऑफिस दिखाना होगा जहाँ से आप लोग काम वाम करते हो, अपने बिजनेस को हैंडल करते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और ऑफिस ओवरशिप आपको देनी पड़ेगी। और प्रूफ ऑफ कंटिन्यू ऑफ द बिजनेस, जहाँ से आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ के आप लोग को पूरी सारी चार्ज देनी पड़ेगी। तो ये कुछ है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आप लोग को। और सैलाइड के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स यार हैं और काफ़ी कम चीज़ें, एलिजिबिलिटी भी काफ़ी कम है जिससे आप लोग आसानी से यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप लोगों, और यहाँ पे रिपेमेंट टेन्योर की बात करी जाए तो कितने सालों के लिए आप लोग को यहाँ पे लोन मिल जाता है, तो 12 महीने से 72 महीने तक का आप लोग को लोन मिल जाता है, मतलब कि 6 सालों के लिए। यहाँ पे मैं मैक्सिमम आपको 5 साल बता रहा था, लेकिन आप जो रिपेमेंट टेन्योर है वो पूरे 6 सालों के लिए आप लोग को देखने को मिलता है 50 लाख के अमाउंट तक का। तो काफ़ी ज़्यादा यार अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें कि आपको 6 सालों तक का रिपेमेंट टेन्योर मिलता है, वो भी 50 लाख तक के पर्सनल लोन के अमाउंट के लिए। तो काफ़ी अच्छा है ये बैंक, मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। तो आप लोग भी इस बैंक से अप्लाई कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई इसी बैंक से करो, जिस बैंक से आपका मर्जी हो तो उस बैंक से करिए। मेरी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दी। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आपको पूरी फुल डिटेल मैंने इस वीडियो में दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ करें तो आप कमेंट कर दिया करिए, डेडिकेटेड हम उस कमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।